नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या जनपद के पुलिस लाइन से महिला पुलिस कर्मियों की जागरूकता मिशन की रैली लखनऊ के लिए रवाना हुई। इस रैली को कमिश्नर, डीआईजी रेंज, डीएम और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव ने भी रैली को हरी झंडी दिखाई। यह जागरूकता मिशन की रैली आदिशक्ति मां पाटेश्वरी देवी मंदिर जनपद बलरामपुर से शुरू होकर जनपद अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, उरई, जालौन, झांसी होते हुए ललितपुर में संपन्न होगी। वहीं आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत यह लगातार जो प्रदेश सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य हो रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको और अधिक सकारात्मक आयाम देने के लिए जितने भी हमारे सरकारी और अन्य सरकारी विभाग हैं, उनके साथ में समन्वय और साथ में जो हमारी महिला पुलिस अधिकारी, जो हमारी बीट पेट्रोलिंग से महिला बीट बनाई गई है, यह सभी एक अलख जगा रही हैं और इसी को जगाते हुए आगे चलेंगी। इस मौके पर भाजपा के विधायकों के अलावा जनप्रतिनिधि और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि देवीपाटन मंदिर बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जागरूकता मिशन की रैली को रवाना किया था। देखिए, मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ये लगातार जो प्रदेश सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हो रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको और अधिक सकारात्मक आयाम देने के लिए जितने भी हमारे सरकारी और अन्य विभाग हैं, उनके साथ में एक समन्वय और साथ साथ में जो हमारी महिला पुलिस अधिकारी, जो हमारी बीट पेट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से महिला बीट्स बनाई गई हैं, ये सारी जगहों पर एक प्रकार की अलग जगाते हुए चलेंगे, जहाँ पर विभिन्न जगहों पर रुक रुक करके लोगों को सरकार की इन योजनाओं के बारे में बता करके और सभी को इस तरह से ऊर्जस्वित करेंगे कि ये किस प्रकार से मिल करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में देश के विकास में अपना भूमिका अदा करें। और हम लोग सब लोग इस बात के लिए इस रैली के माध्यम से संकल्पित होते हैं और अपने को आश्वस्त भी करते हैं कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, मिशन शक्ति, उसके तहत उसके सभी आयामों को हम सर्वोच्च रूप में लेकर के जाएंगे, जिससे अपनी आधी आबादी का सर्वोत्तम उन्नयन हो सके और वो मुख्य धारा में और अधिक बेहतर अपना कार्य निष्पादन कर सके। ये रैली कहाँ से ये देवी पाटन धाम से स्टार्ट होकर के यहाँ पर हम लोगों का ललितपुर तक ये जा रहा है और इसमें हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक योगदान एक रिले के माध्यम से देगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी सहभागिता अदा करेंगे और उद्देश्य ये है कि कैसे हम सब लोग न सिर्फ एक शासकीय स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर और सभी संभव स्तर पर हम अपनी इस आधी आबादी के उन्नयन के लिए कार्य करें। महिला सशक्तिकरण रैली के आयोजन पर हम लोग यहाँ पर आकर के अपनी जो मातृशक्तियाँ हैं उनके बीच में प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की जो मंशा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उस दिशा में अनेकों कार्यक्रम जो सरकार ने चलाया है। जो सरकार की विभिन्न योजनाओं में आज प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं सब मातृ शक्तियों के नाम हैं और 2017 में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन सारी योजनाओं को धरती पर उतारने का काम हो रहा है। एंटी रोमियो का गठन, महिला थानों का गठन और हर थानों पर महिला डेस्क का गठन, इस तरह की बहुत सारी नई व्यवस्था दे करके हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बल देने का काम किया है। आज भी ये कार्यक्रम उसी संदर्भ में था कि हम इस रैली के माध्यम से एक संदेश दें कि माताएं, बहनें, बेटियां किसी से कम नहीं हैं। मैं नवरात्रि के इस पर्व पर सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि माँ उनको आत्मनिर्भर बनाएं, माँ उनको सम्मान हर तरह से जीने का वह हथियार प्रदान करें। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत। संभागीय परिवहन अधिकारी रितु सिंह ने आज अचानक डीटीआई अमानीगंज का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि अयोध्या में सुरक्षित
ड्राइविंग को बढ़ावा देने और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरटीओ प्रशासन श्रीमती रितु सिंह ने आज डीटीआई का औचक निरीक्षण किया। ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद लोगों और आवेदकों से यहां पर उपलब्ध व्यवस्थाओं के बाबत उन्होंने जानकारी हासिल की। आरटीओ प्रशासन रितु सिंह ने मौजूद आवेदकों से बात करते हुए बताया कि मैनुअल टेस्ट के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जहां पर सड़क के विभिन्न आयामों की ग्रेडियंट निर्मित हैं। निरीक्षण के दौरान एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह, आरआई प्रेम सिंह मौजूद थे। उन्होंने दोनों ही अधिकारियों को आज सख्त निर्देश दिया कि चालक में निपुणता और यातायात संकेतकों का ज्ञान होना चाहिए। जिनको इसका ज्ञान हो उन्हीं को लाइसेंस जारी किए जाएं। जो डीटीआई है हमारा ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट अयोध्या, तो यहाँ मैं आई हूँ औचक निरीक्षण के लिए। और यहाँ पर हमारा जनवरी से मैनुअल टेस्टिंग के द्वारा लाइसेंस का काम हो रहा है, तो वही हम देखने आए थे कि जो जनता है उनका उसका काम कैसे हो रहा है और कोई अनियमितता तो नहीं है। तो इसी के नाते आकर मैंने यहाँ पर कुछ आवेदकों से भी बात की और सभी जितने भी लोग मौजूद थे यहाँ पर उनसे मैंने पर्सनली बात करके उनके आवेदन के संबंध में जाना। कुछ लोगों ने अपनी समस्या बताई तो उसका निराकरण करा। ये भी मेरा उद्देश्य था जानने का कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर किसी मध्यस्थ का या किसी उसका आना जाना रहता हो। तो फिलहाल जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे अभी ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि ऑफिस के नाम पर उनको भ्रमित करने का प्रयास भी किया जाता है और लाइसेंस के नाम पर कुछ लोग इस तरह का वायदा करते हैं। तो मैंने उन लोगों को यही बताया कि आप खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, गाड़ी चलाना सीखें, प्रॉपर गाड़ी जिसको चलानी आती होगी। मेरे सख्त निर्देश हैं, मैंने अधिकारियों को, आरटीओ और जो आरआई हैं यहाँ पर उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि जिसको गाड़ी चलानी अच्छे से आती हो उनका प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, उनसे मौखिक सवाल भी पूछेंगे। यहाँ पर जो लोग आवेदक मौजूद थे तो उनसे मैंने खुद भी कुछ सवाल पूछे और ड्राइविंग टेस्ट देखा। तो यही है कि सड़क पर गाड़ी लेकर वही निकले जिसको गाड़ी चलानी आती हो, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग हुई हो, उसको यातायात नियमों का ज्ञान हो और यातायात संकेतों का भी अच्छा ज्ञान हो। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, परिवहन विभाग, तो मेरा उद्देश्य है कि दुर्घटनाएं कम हो और सड़क पर लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे और अधिकारी जो लाइसेंस जारी कर रहे हैं वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। जो भी कोई आरोप लगते हैं परिवहन विभाग का तो निरंतर ऑनलाइन इसीलिए किया जा रही है सारी सर्विसेज ताकि आदमी को आरटीओ ऑफिस कम से कम आना पड़े। तो अब जैसा कि आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अब आपको आवेदन करने के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए तो आप ऑफिस आने की बाध्यता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आधार लिंक्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं और घर बैठे ही उस लर्नर लाइसेंस का शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, परमानेंट लाइसेंस के लिए जब आपको आवेदन करना होता है तो उस लर्नर लाइसेंस को साथ में रखते हुए आप गाड़ी चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग लें ट्रेनर से, और जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आपके साथ। अयोध्या के राम पथ के चौड़ीकरण की जद में आ रहे मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। साहबगंज स्थित कई सालों से प्राचीन मां कलेश हारड़ी और शिव मंदिर का भी पुनः निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, उनके प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करके भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया। इस दौरान आए हुए अतिथियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद पाठक बाबा, जिला मीडिया प्रभारी ओमीश अग्रहरी ने रामनामी पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में आरएसएस के प्रचारक सुमेंद्र, भाजपा के वरिष्ठ नेता के अलावा मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कनक बिहारी पाठक आदि लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कनक बिहारी पाठक एवं समाजसेवी दीपक पांडे ने किया। जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने सभी को इस काम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। हारडी एवं शिव मंदिर
के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन था और इस अवसर पे यहाँ हम लोग का उपस्थित होना हुआ। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस भूमि पूजन में आने का अवसर प्राप्त हुआ और भूमि पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपील करता हूँ यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों से कि ये मंदिर सभी का है, सार्वजनिक है, तो सभी अपना योगदान देकर इस मंदिर को भव्य बनाएं, सुंदर बनाएं और इस सनातन धर्म की स्थापना में अपना एक योगदान छोटा मोटा जितना भी संभव हो उतना योगदान दें। शिव मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु यहाँ पे कार्यक्रम था, जिसका भूमि पूजन हमारे अयोध्या जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह यानी रोहित कुमार सिंह ने किया और हम लोगों ने ये सोचा है कि ये मंदिर की पुनः स्थापना के लिए जो भी सहयोग होगा वो हम देने के लिए तत्पर रहेंगे। वासंतिक नवरात्रि के दूसरे दिन शहर के देवी मंदिरों में जयकारे के बीच भक्तों का रेला लगा रहा। अलग अलग मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं ने देवी मां का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करने के साथ साथ अपने मनोकामना के पूर्ण होने की प्रार्थना की। बता दें कि नाका गणेश नगर मकबरा स्थित मां शीतला धाम में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां पर बीती शाम आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए और उन्होंने महाआरती के दौरान पूजन अर्चन किया। मां शक्ति के विभिन्न स्वरूपों में शीतला माता का गुणगान विभिन्न ग्रंथों में भी वर्णित है। चौक नाका मार्ग पर मकबरा के पास स्थित शीतला माता का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां पर आज अयोध्या के दशरथ महल के महंत कृपालू जी महाराज भी दर्शन पूजन करने पहुंचे, जबकि बीती शाम नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास भी यहां दर्शन पूजन करने तथा आरती में शामिल होने पहुंचे थे। बात कर रहे थे हम माता शीतला धाम की। यूं तो इस मंदिर पर वर्ष भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, परंतु मान्यताओं और परंपराओं को देखते हुए नवरात्रि के दिनों में भक्तों की आमद बढ़ जाती है। लोग अपनी मुरादों के लिए मां के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। पुजारी जयप्रकाश दास कहते हैं कि आस्था और विश्वास के साथ मांगी गई मन्नत मां शीतला जरूर पूरा करती हैं। बासंतिक और शारदीय नवरात्रि के अतिरिक्त अन्य धार्मिक पर्वों पर भी यहां कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बता दें कि सदियों पूर्व इस मंदिर में बने छोटे से चबूतरे पर शीतला माता के प्रतीक के रूप में नारियल की पूजा होती रही है। समय बीतता गया, मंदिर एक छोटे से ढांचे में तब्दील हुआ। कहा जाता है कि पूर्व में इस मंदिर पर होने वाले कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शिरकत करते थे। एकता का सामंजस्य आज भी दिखाई देता है। जीर्णोद्धार के बाद यह मंदिर लगातार भव्य रूप लेता जा रहा है। आसपास क्षेत्रों के ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग मां शीतला के दर्शन पूजन को यहां पर आते हैं। अष्टमी की पूर्व संध्या पर यहां पर मां का दरबार विशेष रूप से सजाया जाता है। बता दें कि यहां पर नवरात्रि के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। पुजारी अभिषेक दास की माने तो नवरात्रि के दूसरे दिन आज यहां पर आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मां के भक्त पहुंचे थे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और जहां मैं बैठा हूं ये सिद्ध पीठ है और माई शीतला माता मंदिर से यह पूरे भारत में विश्व विख्यात है। ये गणेश नगर में अवस्थित है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं और अपने मनोकामना के लिए यहाँ जो भी मांगते हैं माता उन्हें अवश्य पूर्ण करती हैं। ऐसा ये सिद्धपीठ है। आज यह परम सौभाग्य है कि हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं और यहाँ की कार्य व्यवस्था जो यहाँ के श्री महंत हैं जयप्रकाश दास जी महाराज, इनकी बड़ी लग्न है माता के सेवा में और इनके देख रेख में अपार भक्तों का यहाँ भंडारा नित्य पूजन आरती और अभी नवरात्रा चले में अपार भीड़ है। नित्य भंडारा होता है, नित्य संतों की सेवा, साधु की सेवा, सहायक की सेवा एकदम जोरों पे चल रहा है और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा सभी लोग आकर यहाँ दर्शन करने और अपने जीवन में लाभ उठाएं।
मैं पुजारी अभिषेक दास। पहले तो मैं सभी माँ भक्तों से कहना चाहता हूँ कि नए वर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन था, परिवार का दिन था। लोगों की भीड़ माता के दरबार में, माता शीतला के दरबार में लगी रही। हजारों की तादाद में लोग नारियल चुनरी लेकर माता को अर्पण करते रहे और अपने आने वाले भविष्य के लिए माता जी से मनोकामना करते रहे। और माता के अष्टमी और नवमी में माता को हवन पूजन सामग्री चढ़ाकर माता शीतला से आशीर्वाद लेंगे। जय शीतला माई। सीएम योगी के सपनों को पंख देने के लिए अयोध्या में सोलर सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली की वसुधा फाउंडेशन ने आज यहां पर सदर तहसील के सामने कैंप लगाया। यूपी नेडा के सहयोग से यह कैंप लगाया गया। वसुधा फाउंडेशन ने यूपी नेडा के साथ MOU सोलर लगाने के लिए किया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सोलर का फायदा बताया जा रहा है। सोलर लगाने पर मिल रही सब्सिडी के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। वसुधा फाउंडेशन की रिसर्च एसोसिएट तान्यता ने सोलर लगाने के आज फायदे बताए। बता दें कि यूपी नेडा के सहयोग से अब तक वसुधा फाउंडेशन 4 कैंप लगा चुकी है। सोलर रूफटॉप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कैंप करवा रही है। हम लोग यूपी नेडा और वसुधा फाउंडेशन मिलके ये कैंप कर रहे हैं। अभी तक हमारी ये 5वीं जगह है। हम लोग नाका में कर चुके हैं, अवधपुरी कॉलोनी में कर चुके हैं और कॉलेजेस में कर चुके हैं और वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल चुका है। अब तक हम लोग 500 लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों का दोबारा से कॉल आ रहा है जो कि प्लांट लगवाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट इस सोलर रूफटॉप को प्रमोट करने के लिए स्टेट सेंट्रल दोनों सब्सिडी दे रही है। जो स्टेट है वो 15,000 पर किलोवाट से 30,000 तक दे रही है और सेंट्रल पर किलोवाट के हिसाब से दे रही है। श्री राम जन्म महोत्सव समिति के तत्वावधान में बीती शाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतर्गत प्रथम दिन की सांस्कृतिक संध्या में राम की पैड़ी पर स्थानीय कलाकारों द्वारा कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई, जिसमें मुख्य रूप से चैती, सोहर आदि की विधाएं सुनाई गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर कल्पना S बर्मन, डॉक्टर रोमा अरोड़ा, वंदना शुक्ला, पूनम तिवारी, नीतू शुक्ला, नीलम पाठक आदि ने अपनी प्रस्तुति दी। बता दें कि अयोध्या में इस बार दिव्य भव्य श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तलवारबाजी की प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राम की पैड़ी पर इकट्ठा हुए।